औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में आपकी खिदमत में। व्यूअर्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं दुआओं के, तो दुआओं के लिए पहले मैं आपसे थोड़ी सी दुआ आप लोगों के लिए मांग लूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ जो है वो दूर फरमाए। जो जैसी आपकी हाजात है तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस मकसद के लिए दुआ आप लोग कहते हैं, जैसे बेऔलाद औलाद के लिए दुआ करवाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। जो दुश्मनों से परेशान है तो अल्लाह ताला उनको दुश्मनों से निजात दिलाए और उनके दुश्मनों को हदायत दे। जो लोग कर्ज की परेशानी में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला उनके गैब से वसीला बना दे कर्ज उतारने का। जो लोग रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला रिस्क का इंतज़ाम फरमा दे। और शादी के हवाले से वालिदैन की बहुत दुआओं की रिक्वेस्ट आती है कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के नाम लेके दुआ करें। तो जब नाम मैं पढ़ती हूँ उस वक़्त आपने जो दुआ में नाम दिया होता है मैं उसी टाइम दुआ कर देती हूँ, तो दुआ तो उसी टाइम हो जाती है। लेकिन यहाँ इज्तिमाई दुआ में सिर्फ इतना कहती हूँ कि जिन जिन बच्चे बच्चियों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं उनके अल्लाह ताला नेक वसीले बना दे, और जो शादीशुदा लोग हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ भी दूर फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह अल कौसर का वजीफ़ा है, और ये दुश्मनों के लिए था। दुश्मनों के से निजात के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा थी रिक्वेस्ट के दुश्मन हमें बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। दुश्मन कई किस्म के हो सकते हैं। तो कोई इज़्ज़त का दुश्मन होता है, जैसे पड़ोसी ही पड़ोसियों की इज़्ज़त के दुश्मन बने होते हैं। ऐसी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि कोई औरत है जी हमें बदनाम कर रही है तो हमें उनसे जान छुड़ाने का वजीफ़ा बताएं। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ परेशानियों में परेशान है, वो भी एक दुश्मनी ही है जो इस तरह से कोई आपकी इज़्ज़त का दुश्मन बना हुआ है। तो इस वजह से मैं आज का जो ये वजीफ़ा है ये बना कर लाई हूँ कि इसको करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये बहुत मुजरब अमल है और ये एक आलिम का बताया हुआ अमल है, जो इस सूरह कौसर के जो आमिल हैं और आलिम है उनका बताया हुआ ये अमल है। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। जो लोग भी दुश्मनों से परेशान हैं वो ये अमल ज़रूर करें। यानी कि जिस तरह से दुश्मन आपको तड़पाता है उसी तरह से फिर वो दुश्मन खुद तड़पेगा। ये इस चीज़ का अमल है, और आप उससे अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे और अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे इस अमल को करने से। तो अमल बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी, एक तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए और सदका खैरात करके वजीफ़ा या अमल किया करें, और तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें। इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो है वो आप अपनी ज़ुबान पर वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि रात को सोने से पहले जो है इस्तग़फ़ार को 1000 बार पढ़ लिया जाए, और दुरूद शरीफ जो है वो चलते फिरते अपनी ज़ुबान पे रखें। और उसके बाद जब आप कोई वजीफ़ा या कोई अमल करते हैं तो उसमें कामयाबी यकीनी होती है। बाकी आपके अमाल भी साथ अपने देखा करें, झूठ कितना बोलते हैं सारा दिन में, किसी को कितनी आपसे तकलीफ़ पहुंचती है, या आप हराम और हलाल में फ़र्क करते हैं या नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी तरफ भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब आप लोग ये कह देते हैं ना कि ये फ़ेक है, आपका वजीफ़ा, आपका बताया हुआ वजीफ़ा फ़ेक है। मैंने ये कमेंट पढ़े हैं, नाउज़ बिल्लाह। सूरतों के ज़रिए से कुरानी सूरतें और अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ आपसे शेयर किए जाते हैं, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज कहना जो है वो वैसे ही ठीक नहीं है। तो जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है उसका तो वैसे ही काम मेरा ख्याल नहीं होने वाला। तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें, अपने आप को मज़ीद गुनाहगार होने से बचाएं और यकीन रख के अमल किया करें। यकीन बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब नोट कर लें कि सूरह कौसर का अमल जो है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आपने किस तरह से पढ़ना है। इसको अच्छी तरह से आपने नोट करना है, क्योंकि इसमें आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको समझ ना आए तो फिर रिपीट करके वीडियो सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपने इस अमल को किसी भी नमाज के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे मगरिब की नमाज के बाद करें तो वो सबसे बेस्ट है। आपने जिस नमाज के साथ भी अमल कर रहे हैं वो अब आपकी मर्ज़ी है।
آپ نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے اس وظیفے کی جب نیت کرنی ہے کہ آپ وظیفہ کرنے لگے، اپنے دشمن سے نجات کی دعا کیجئے. جو بھی آپ کا دشمن ہے، جس طرح کا بھی آپ کا دشمن ہے، اس سے نجات کی دعا کریں. ایک دشمن ہے یا زیادہ سارے دشمن ہیں، سب کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر شروع کریں. آپ نے پوری سورہ کوثر جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 21 ٹائم آپ سورہ کوثر کو پڑھیں. اور جب آپ کی 21 مرتبہ سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے سورہ کوثر کی جو آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے صرف پڑھنا ہے، اور وہ آپ نے آیت پڑھنی ہے 41 مرتبہ. 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تیسری آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 3 پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ سورہ کوثر کی آیت نمبر 3 کو 41 مرتبہ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ آپ کا عمل جو ہے وہ تو پورا ہو جائے گا. پھر آپ جو ہے درود شریف پڑھیں اور اپنے دشمن سے نجات کی دعا کریں. اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہمیشہ سے اور دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات بھی مل جائے گی، اور دشمن جس طرح سے آپ کو تڑپا رہا ہے اسی طرح سے وہ خود بھی تڑپے گا. یہ اس طرح کا عمل ہے. تو یہ عمل آپ کا پورا ہو چکا ہے ایک دن کا، اور آپ نے پہلے دن جس ٹائم پہ یہ عمل شروع کیا پھر کوشش کیجیے گا کہ باقی دن بھی جتنے دن کا یہ عمل ہے اسی ٹائم پر کیا جائے. اور 21 دن آپ نے کم از کم یہ عمل جو ہے 21 دن 21 ڈیز کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ دن جو ہے 41 دن کا ہے. اگر آپ 41 دن پورے کر سکتے ہیں، خواتین ناغے کے دن نکال کے بعد میں پورے کر لیں، اور اگر 21 دن کرنا ہے تو آپ 21 دن کر کے بھی اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں. دونوں جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے. اگر 21 دن میں آپ کا مطلب پورا ہو جاتا ہے، آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو 21 دن میں یہ عمل ختم کر دیں. لیکن اگر نہیں مقصد آپ کا حاصل ہوا تو پھر اس کو بڑھا کے آپ 41 دن تک جاری رکھیں. اور بس خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو جائیں تو پھر باقی دن بعد میں پورے کر لیں اگر انہوں نے 41 دن کا یہ عمل کرنا ہے. تو یہ دشمنوں سے نجات کا بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے. کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ اس سے حاصل ہوگا. دشمنوں سے پریشان لوگ، لیکن جو جائز ہیں، جائز جو حق پر ہے وہی یہ عمل کرے گا. جو حق نہ حق آپ نے کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل. ضرورت مند لوگوں سے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور مجھے آپ اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.